जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो भैया ये विद्युत धारा का देखिए, इसको इस टॉपिक में हम लोग हालांकि इसका थ्योरी नहीं बल्कि इसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल में दो लोगों को फायदा होगा। एक तो भैया जो नॉर्मल जो बच्चे हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं बोर्ड में। वही दूसरा किनको फायदा होगा तो आम जनता को होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, मैं इस सवालों के माध्यम से बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे जो बिजली का जो यूनिट मतलब मीटर में जो सबके घर में लगा होता है मीटर ना, जिसमें बिजली का जो यूनिट काउंट होता है उससे पैसे आपको बनते हैं, तो आप उसको पैसे को निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, कि आखिर में बिजली के यूनिट का जो पैसा कैसे निकाला जाता है। तो एक बोर्ड वालों के लिए फायदा और दूसरा एक यूनिट वालों के लिए, यूनिट क्या है और उसमें पैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी हम लोग जानने वाले हैं सब क्वेश्चन के माध्यम से। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब ये ऊष्मीय प्रभाव होता कैसे है। तो पहले विद्युत धारा, तो आवेश प्रवाह के समय को क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। ठीक है, विद्युत। अब इसमें ऊष्मा का प्रभाव कैसे हो रहा है भैया। अब किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, हीट होता है, तो उसमें ऊष्मा निकलती है ना। वैसे अगर कोई तार है, ठीक है, और उसमें क्या होता है भैया, जब करंट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, तार हीट होता है, और हीट होने के बाद तो जब गर्म होता है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। और जब ऊष्मा निकलता है तो भैया क्या है, उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। वही है क्या, आपका ऊष्मीय प्रभाव है। ठीक है, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई हीटिंग वाला है, हीटिंग इफेक्ट बोला जा सकता है। ठीक है, जिसमें उसमें हीट आ रही है, कारण उष्मा निकल रही है, गर्मी हो रही है। ठीक है, तो जिस प्रकार कोई लकड़ी है जलाने से उष्मा निकलती है, वैसे जब करंट बहती है तो तारों में जब हीट गर्माहट होती है, तार क्या होता है, ताप उसमें निकलने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, उष्मा कहीं ना कहीं उसमें आपको देखने को मिल गई है। तो चलिए हम लोग अब सवाल को करेंगे। हालांकि सवाल को करने के लिए करने से पहले कुछ बेसिक जो फार्मूले होते हैं, ठीक है, उसको इसको बताते हैं और उसकी वजह से हम पूरी जो सवाल है उसको करेंगे। ठीक है, तो पहले भैया हम लोग को जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्या है, इसमें आपको अधिकांश कार्य आएंगे। शुरुआती में जो कार्य होता है, ठीक है, हालांकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालने की बात करेगी। हालांकि इससे पहले जो वीडियो था विद्युत का, उसमें हम आपको बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है फार्मूला सर, आई होता है। ठीक है, आई जो होती है एन ई के इक्वल होती है। ठीक है, जो क्या एन का इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई क्या इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है और आई क्या है, धारा है। तो यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर टी सेकेंड की बात करें तो यहाँ से एक और चीज हो सकता है, आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपान टी होता है। ये तो बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऊष्मीय प्रभाव आते हैं सर। ऊष्मीय प्रभाव में क्या होता है देखिए, तो हम ऊष्मीय प्रभाव में ये बोलते हैं कि शुरुआती में पहले क्या था हम लोग का, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका, कार्य आता है। ठीक है, अब कार्य बराबर क्या होता है सर, जो कार्य यानी कार्य को हम किसी डिनोट करते हैं। चलिए कार्य, अब कार्य बराबर क्या होता है, तो देखिए ये होता है विभवांतर इंटू आवेश। कार्य को किसे करते हैं, W से, और V इंटू क्यू। ठीक है, विभवांतर इंटू, यानी कि कोई विद्युत धारा है, विद्युत के द्वारा अगर कोई कार्य होता है तब वहां पर क्या होता है सर, W बराबर होता है विभवांतर इंटू आवेश। ठीक है, यानी कि विभवांतर और आवेश के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम सर, कार्य बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आपको विभव भी लगेगा, इसके बाद उसमें आवेश भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जब दोनों क्या होते हैं आपस में गुणनफल होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क बोलते हैं। इतना तो पता है हमने। तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की बात कर दी। इसके बाद एक और चीज आती है, देखिए आवेश बराबर क्या होता है। अच्छा ये होता है धारा बराबर क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं उनके गुणनफल को क्या बोलते हैं, धारा बोल सकते हैं। या एक और बोल सकते हैं, एक और होता है धारा बराबर क्या होता है, एक और धारा बराबर क्या होता है, आवेश गुणे सॉरी आवेश बट समय। क्या होता है, समय। आवेश बटा समय, आवेश धारा को किसे करते हैं सर, आई से। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा सर, आई इंटू टी। ठीक है, धारा क्या होता है, आवेश और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। किस वस्तु एकांक समय में किया गया जो आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, धारा बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से हमको क्यू बराबर क्या मिला, हमको आई इंटू टी मिला। तो क्या हम क्यू का मान इसमें रख सकते हैं, क्योंकि देखिए भैया भी डब्ल्यू कार्य बराबर होता क्या है, विद्युत धारा द्वारा जब कोई कार्य होता है तो उसमें क्या लगता है, एक नियमित विभव के साथ साथ उसमें आवेश भी लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण 1 को इसमें रखते हैं डब्ल्यू को। देखिए तो बेसिक चीजें जब हम इसमें रखेंगे, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू और क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, आई इंटू टी, आई इंटू टी। तो एक बेसिक फार्मूला आपको मिल गया, डब्ल्यू बराबर वी आई टी। क्या मिला, वी आई टी। इसको हटा दीजिए और बस इसमें क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब गुणा का चिन्ह होता है। तो एक फार्मूला मिला हमको वी आई टी। ठीक है, अब भैया हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। देखिए इसमें एक ही फार्मूले से हम कितने सारे हम इसमें सवाल हल करेंगे। ठीक है, एक और चीज होता है, एक आप पढ़े होंगे इससे पहले जो प्रतिरोध बताए गए होंगे धारा में, ओम का नियम भी आप पढ़े होंगे। ओम का नियम, ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है भैया, तो देखिए ओम का नियम को क्या बोलते हैं, यही ना होता है जी, V बराबर आई आर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, या ओम का नियम आई बराबर V अपान आर, इसको करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहाँ से हम दो चीजें रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ओम के नियम वाला जो है था ना, आई बराबर वी अपान आर, तो आई का मान फिर इसमें रखते हैं और यहाँ से एक और चीज हमको मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम आई का मान, ठीक है, इसको समीकरण 2 बनाते हैं और समीकरण 2 का मान इसमें रखने पर, जब इसमें रखेंगे भैया, तो ये हम लोग का क्या है, फार्मूला मिला है डब्ल्यू बराबर वी आई टी। ठीक है, अब कहोगे सर आपने यहाँ पर आई का मान तो एक बार रख लिया, तो फिर आपने क्यों नहीं रखा भैया, हमको अब इसी को फिर रखेंगे तो फिर यही फार्मूला, मतलब यही फार्मूला आएगा, हमको नए नए फार्मूले लाना है ना। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सवाल में आपको नए नए सवाल मिल जाएंगे, कभी इस कब मिलेगा, कभी ये अगला कुछ टाइप पूछ देगा, तो उस हिसाब से इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि जो फार्मूले हमको जब आई कई तरह से निकल रही है तो क्या जरूरत है कि चीज को रखने का, अलग चीजों से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एंड आई बराबर वी अपान आर बनाओ, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भैया, v, और i की जगह हम क्या रखेंगे, v अपान आर, क्योंकि इसको इसका वैल्यू i का वैल्यू ये है, तो इसको हम बोल सकते हैं v अपान आर और t। ये हो गया। अब ये v का v में गुणा करेंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बटे आर टी। एक ये फार्मूला मिला, क्या मिला, ये मिला v, w बराबर v स्क्वायर अपन आर टी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं भैया, अब देखो बाबू, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से एक और चीज मिलेगा। अगर हम v का मान, ठीक है, अगर हम v का मान इसमें रख देते हैं, तो v का जब मान रखेंगे पुनः पुनः v बराबर आई आर, इसको समीकरण 3 बनाते हैं। समीकरण 3 को इसमें रखने पर इसको क्या बनाए सर, इसको 1 2 3 4 भी बना लेते हैं। समीकरण 3 जो है समीकरण 3 इसको बना लेते हैं, इसमें v आई आर रखने पर। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बना दें इसको, 1 बना लेते हैं सर, इसको नहीं, इसको 1 बना लेते हैं, इसको सेकेंड ये वाला, सॉरी और कहाँ जी, एंड वी आई टी हो गया, और सेकेंड वाला इसको है, सॉरी सेकेंड वाला और थर्ड वाला पुनः वी आई आर एंड समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, एर को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब ये इसमें हम लोग रख कर देखेंगे। थोड़ा सा मच्छर काट रहे हैं यार, अगरबत्ती जलाना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो ये देखा जाए, अब जब हम लोग इसमें रखेंगे हुआ तो क्या होगा, ये डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, और v के बदले हम आई आर रखेंगे, क्या रखेंगे, इसके बदले आई आर, तो ये वी स्क्वायर का मतलब आई आर इंटू आई आर बटे आर इंटू टी, यही ना है जी। अरे है का स्क्वायर का मतलब दू हाली, ठीक बा, तो गुणा दू हाली हुई तो देखा जा ये कहीं ना कहीं आर से आर का हो जाए, कट जाए, बिल्कुल सर कट जाए। अब यहाँ से मिलेगा हम लोग को डब्ल्यू बराबर आई का में गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक फार्मूला हम लोग का ये मिला, डब्ल्यू बराबर आई आर टी। तो 1 2 और 3 फार्मूले हम लोग को भैया का हुए मिल गए, 3 फार्मूले मिल गए। अब यहाँ से देखिए हम लोग कुछ और फार्मूला लाते हैं, मतलब इसमें लाते हैं। ठीक है, और कौन फार्मूला होगा भैया, तो एक और चीज होती है, क्या होती है,
तो हम सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। पावर पावर का मतलब ना बोलते हैं शक्ति है मेरे पास बहुत ज्यादा बैठे भैया। अब बोल रहे तो पूछ नहीं कहते, जो मतलब थोड़ा सा हिस्ट पुस्ट होते हैं तो कहते हैं अरे भैया तोड़ देंगे, मार कर फोड़ देंगे। तो जेकर पास जो बलवान रहेगी वही तो बोले ही ना, जो कमजोर रहेगा तो भैया दूर में पड़ता है तो पतली गली से क्या हो जाएगा, निकलेगा भैया कि बच के कहीं उनको मार दे तो। लेकिन ना जो ताकतवर है तो भैया अपना दबदबा दिखाते ही रहेगा। जैसे कोई ताकतवर कंट्री है उसको ले लीजिए, वो सदुरा तब अपने धुन बनाता है, किसी न किसी देश को बर्बाद करना हो चाहे कुछ भी करना हो। तो कुछ कुछ ताकतवर चीजें तो वही चीज है पावर। पावर मतलब शक्ति। अब शक्ति का सही दिशा में करेंगे तो आपको फायदा होगा, गलत दिशा में करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से देखिए पावर। पावर क्या होता है सर, शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, अब ये सामर्थ्य, सामर्थ्य को पावर बोलते हैं ना, सामर्थ्य। अब सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा समय। अब सामर्थ्य को क्या बोलते हैं बउआ, पावर बोलते हैं। कार्य को वर्क और समय को टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इस सामर्थ्य को हम लोग पावर बोलते हैं तो पी लिखते हैं। पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बटा टी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डब्ल्यू अपन टी। अब देखिए इसको मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य की मात्रा क्या होता है, जूल। और इसका क्या होता है, जूल प्रति, और समय का मतलब सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं, तो सर जूल प्रति सेकेंड को वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, वाट। ये नहीं कहते वाट, वो नहीं, ये वाट मात्रक है। ठीक है, क्या है, वाट मात्रक है। तो यहाँ से P बराबर डब्ल्यू अपन टी। और एक चीज और है यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर भी कुछ बहुत सारे फार्मूले मिल जाएंगे। क्योंकि जब डब्ल्यू बराबर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो क्या P बराबर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए वो P बराबर डब्ल्यू अपन टी है ना, तो इस हिसाब से P का भी वैल्यू इनके सबके बराबर होना चाहिए। कैसे होगा, तो जो समीकरण 1 है इसको ले लेते हैं, डब्ल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है उसका, तो यहाँ से देखिए P बराबर क्या है, डब्ल्यू बाई टी है। बिल्कुल है जी सर है। अब यहाँ से हम लोग डब्ल्यू का मान जब रखेंगे क्या है, तो ये हो जाएगा P बराबर, ठीक है, P बराबर और वी आई टी, क्या वी आई टी बटा टी। तो टी, अब टी से टी कटेगा तो क्या बनेगा, P बराबर वी आई, क्या बनेगा, वी आई। ये तो हो गया। अब हम इसको रखते हैं भैया, तो जब W बराबर ये चीज है तो P बराबर क्या हो जाएगा, एक ये फार्मूला हमको मिला, P बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर आर टी इंटू टी। फिर टी से टी कटेगा तो यहाँ से वी स्क्वायर बटे आर, ये क्या हो गया, P बराबर मिल गया हम लोगों को। P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, हमको एक और बेसिक फार्मूला मिला। तीसरा में देखते हैं, इसको रख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग जब इसको रखेंगे क्या बोलते हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे टी, हालांकि ये स्क्वायर है तो ये टी से टी खत्म हो जाएगा, तो P बराबर क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी बहुत सारे फार्मूले मिल गए, 3 फार्मूले इसमें, 3 फार्मूले इसमें, और ऊपर तो फार्मूले ही है। तो यहाँ से भी मतलब P जो होता है, जो शक्ति भी होता है, क्या होता है, इनके बराबर VIT हो गया, चाहे ये हो गया, इन सभी के क्या होता है, बराबर होता है। कुछ और बेसिक फार्मूले हैं उसको भी बताते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। तो चलिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी पर आपके पूरे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, यही है आपका क्या है, इसी पर आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल है। अब एक और चीज आता है किलोवाट। सर ये जूल जो थोड़ी जूल, सॉरी जूल, जूल क्या होता है, जूल। जूल क्या होती है, एक छोटी यूनिट होती है, छोटी इकाई होती है मात्रा की। अब इससे बड़ा क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। और उस वाट से बड़ा क्या होता है, किलोवाट होता है। अब ये देखिए, ये बिजली का बिल निकालते कैसे, ये यूनिट कैसे आ गया, ये यूनिट क्या है, तो देखिए यूनिट ही किलोवाट है। यूनिट को ही क्या बोला गया है, सही मात्रा में जो यूनिट को ही, जो किलोवाट को ही क्या बोला गया, यूनिट बोला गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो किलोवाट है क्या है, यूनिट को ही हो गया। एक बार हम ना कल या परसों गए थे बिजली मतलब जो हमारा ब्लॉक क्या बोलते हैं, जो पावर हाउस है उस पर गए थे। तो हम बोले कि देखिए हमारे भैया
200 क्या, 200 किलोवाट, 200 किलोवाट घंटा का क्या हुई हम लोग को बिजली गई है। तो वो चौंक गया, कहा कि 200 किलोवाट, वो क्या, वो तो बोला कि 200 यूनिट बोलो। अरे भला वही तो है, 200 किलोवाट बोलो चाहे, सॉरी घंटा नहीं बोला था मैं, किलोवाट बोला था। तुम 200 किलोवाट बोलो चाहे 200 यूनिट बोलो, बराबर है बतिया हुआ। तो वो पहला मतलब वो फेंट हो गया, ठीक है, उसको नहीं पता होगा। तो ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अब थोड़ा इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। क्या करते हैं कि हमको किलोवाट, किलोवाट कैसे निकालेंगे सर? किलोवाट मान लेते हैं P बराबर क्या होता है, W बटा T। इतना तो मालूम है कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। अगर हम समय को, जो टाइम है, टाइम को टाइम ना लेकर बल्कि घंटे में करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि नहीं भैया तुम उसको कार्य को 2 घंटे में करो। कितने घंटे में? 2 घंटे में। अब जब 2 घंटे की बात आ रही तो घंटा को किस में करते हैं, हावर्स में करते हैं ना। तो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका P बराबर अगर हम W बटे और T जो है, T को अगर हम क्या बोलते हैं, हावर्स कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, हावर्स कर लेते हैं। जब घंटा करेंगे तो यहाँ से जो कार्य हम लोग का निकलेगा, तो कार्य क्या निकलेगा, P इंटू एच निकलेगा। और P क्या है, पावर है, यानी कि वाट है। H क्या है, हावर्स यानी घंटा है। तो इसको वाट घंटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाट घंटा। अब यहाँ से हम लोग का जो कार्य क्या हो गया सर, वाट इंटू घंटा हो गया, ठीक है। अब इसी जो वाट घंटा है, ठीक है, देखिए ये वाट घंटा क्या होता है, तो ये 1000 किलो वाट के 1000 किलो वाट गुना होता है, और उसके बराबर होता है। अब 1 वाट वो घंटा जो 1000 किलो वाट के बराबर होता है, इसको बोला गया, ठीक है। क्योंकि क्या बोला गया है, 1 किलो वाट को 1000 वाट घंटा बोला गया। क्या बोला गया, 1000 घंटा, यानी 1000 गुना 1 किलो वाट जो बाटे 1000 वाट घंटा के बराबर हो, उतना गुना बाटे। आपको पता है ना किलो में कि एक केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं। तो वैसे इसमें भी है, इतना भी हमको समझ आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अगर हम 1 वाट करते हैं, ठीक है, 1 किलो वाट 1000 वाट होती है, तो 1 वाट क्या होगा। तो देखिए भैया, अगर हम 1 वाट करते हैं, क्या करते हैं, 1 वाट घंटा, एक वाट आवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000 किलो वाट होगा। क्या होगा, 1/1000 किलो वाट। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या है, W बराबर P इंटू एच है। तो इस क्या करते हैं, इसको जो कार्य, इसको क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी वाट घंटा को हम लोग किस में करते हैं, किलो वाट में बदलते हैं। तो जब किलो वाट में बदलेंगे तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू एच अपान, अब इसको किलो में कहिए तो 1/1000, ठीक है। और इसमें चाहे तो आप इसमें टाइम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डे भी ले सकते हैं, घंटे भी ले सकते हैं, क्योंकि डे और जो घंटा हुआ दोनों का काउंट घंटे में ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कहता है ना, कोई बल्ब है, वो 8 बल्ब है, और क्या करता है, 8 दिन तक होता है। तो यहाँ बल्ब भी हो गया और डे भी हो गया, तो 2 चीज हो गया, तो एक ही मिलेंगे, उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, किलोवाट क्या पता चल गया हमको, किलोवाट जो है अब यहाँ से। और किलोवाट को क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिट। किलोवाट को ही यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला होता है, पी एच, और यहाँ पर चाहे तो आप टी कर सकते हैं, टी सेकेंड, मतलब टाइम भी ले सकते हैं कुछ दिनों का, ठीक है, घंटे के साथ साथ। तो ये बेसिक क्या है आपका, किलोवाट घंटा पर बेसिक फार्मूले हैं। अब हम लोग चलिए कुछ, अब इसको क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और कुछ सवालों को करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, ये कुछ अब सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम सवाल को करते हैं। बेसिक से जो भी सवाल होते हैं उसको हम लोग करें कि हम, आप क्वेश्चन तो उस पर लिखेंगे नहीं, हम लोग आपको आप स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद सवाल को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है, इस चालक में 0.1 कूलम का आवेश प्रवाहित होने पर कार्य क्या होगा, ठीक है। यानी कि हमको क्या दिया है सर, हमको विभवांतर, 2 विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर कितना दिया है सर,
विभवांतर यानी V क्या दिया है, 2 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट। ठीक, इसके बाद क्या दिया हम लोग का, चालक में कूलाम यानी आवेश कितना दिया है हम लोग का, आवेश है, आवेश, आवेश यानी कि Q, और Q कितना दिया, 0.1 कूलाम। ठीक है, 0.1 कूलाम। तो क्या पूछ रहा है कि कार्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कार्य। अब कार्य को क्या डिफाइन करते हैं सर, कार्य को हम लोग वर्क बोलते हैं, वर्क फॉर डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वर्क होता है। ठीक है, अब इसी को हमको निकालना है, तो हमको डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अभी हमने इसे पहले सीखा है। देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। अब V इंटू क्यू तो बेसिक से फार्मूला है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 0.1, दो एक में 2 और 2 शून्य शून्य, 0.2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी वोल्ट इंटू कूलाम को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, 0.2 जूल। ठीक है, इतना हम लोग का आंसर है, ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली चीजें नहीं थी। ठीक है, ये जूल कहाँ से आ गया, तो देखिए आप ये क्या है, वोल्ट इंटू कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट इंटू कूलाम को ही तो जूल बोला जाता है ना। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं कि एक विद्युत के ऊष्मक में 250 वोल्ट विभवांतर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कोई विद्युत का ऊष्मक है जिसमें 250 का विभवांतर और 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें क्या बोलेगा, कार्य पूछेगा कि समर्थ, तो ऊष्मक में सामर्थ्य की गणना करिए, क्या करिए, सामर्थ्य की गणना करिए। ठीक है, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 250 वोल्ट यानी विभवांतर कितना है सर, विभवांतर, विभवांतर हम लोग का, सॉरी ये विभवांतर कितना है, V है 250 वोल्ट। धारा कितना दिया है, धारा है 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर। धारा को हम I से करते हैं, किससे करते हैं, 5 एम्पियर। तो हमको क्या पूछ रहा है, सामर्थ्य पूछ रहा है, सामर्थ्य, सामर्थ्य को किसे बोलते हैं, पावर, पावर पर शक्ति, शक्ति जो ताकतवर रहेगा उससे दुनिया डरेगी, वरना कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अब सामर्थ्य बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI, क्या होता है, VI। अभी बेसिक सवाल को मैंने परिभाषा जो चाहिए था उसको हमने बताया आपको, तो थोड़ा सा इसका स्केच कम चल रहा है तो दूसरा लेते हैं। ठीक है, अब VI क्या है, VI। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जब VI है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 250 इंटू 5 कर देते हैं, तो 250, 250 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा ये, 500 दूना 25 को 5, 5 दूना के 10 तो 12, 1250 क्या होगा, 1250 वाट होगा, क्या होगा, वाट, यानी कि वोल्ट और एम्पीयर क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1250 वाट क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि सवाल समझ आ रहा है, कुछ नहीं दिया, विभवांतर, धारा दे दिया, सामर्थ्य पूछ रहा है, तो फार्मूला भी P बराबर VI। ठीक है, और यहाँ से हम लोग यूज कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं, हालांकि इसको मिटा देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। विद्युत बल्ब पर क्या दिया भैया कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है, तो गणना कीजिए इसका अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है ताकि बल्ब फ्यूज ना हो। अगर कोई विद्युत क्या है, बल्ब है जिसमें एक 100 वाट का और एक 200 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कितना करंट मतलब प्रवाहित किया जाए जिससे कि वो बल्ब का हो, फ्यूज ही ना हो, मतलब उड़े ना। अधिक धारा दे देंगे या अधिक वोल्ट कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका धारा जो बल्ब है वो ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। अगर एलईडी है तो जल जाएगी, खत्म हो जाएगा, उसका जो किट होता है खत्म, बाय बाय तो गया काम से। ठीक है, लाइट जो ये वाला बल्ब होते हैं, जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश में क्या होता है कि जो गैसें होती हैं अगर उसको निकलना शुरू हो जाती है, उसमें से खत्म होता है तो वो ब्लास्ट, टंगस्टन होता है उगल कर उसमें टूट जाता है, और एलईडी में जो किट होती है लगी होती है वो जल जाती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक भी 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है। अब वाट कह रहा है, किस क्वेश्चन में क्या बोला, वाट, 100 वाट।
तो वाट किसको क्या होता है, मात्रक पावर का होता है। क्या होता है, पावर मतलब शक्ति का। और वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का, 200 वोल्ट। तो क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है, धारा। धारा यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, बस क्या करेंगे, आई कर देंगे। आई का मान पूछ रहा है भैया। अब P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। क्या होता है, P बराबर है वी आई। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 100 इंटू 200, तो ये क्या हो जाएगा, 20,000। क्या पूछ रहा है जी, सही है ना। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट 220 200 वोल्ट लिखा हुआ है। गणना कीजिए अधिकतम धारा कितनी प्रवाहित की जाए ताकि बल्ब फ्यूज ना हो। हाँ ठीक, तो धारा तो पूछ रहा है, पी और वी आई। ओहो सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कहाँ मिस्टेक नहीं, देखिए हमको धारा पूछ रहा है, पी निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, पी और वी आई होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होगा आपका, पी अपान भी होगा। क्या होगा, P अपान भी। तो यहाँ से देखिए ये P का मान कितना दिया, 100 दिया, बटा V कितना, 200 है। इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ये है। और यहाँ से आंसर लिखते हैं हम लोग। तो 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, आपका जो बल्ब है वो फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें हैं, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, तो यहाँ पे 0.5 आएगा। ध्यान नहीं देते क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्या है क्वेश्चन हम लोग को, कि 50 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत लेंस में जोड़ा जाता है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करिए। ठीक है, हमको वाट समझिएगा कि क्या है, आपका शक्ति है 50 वाट, भी कितना है 200 वोल्ट। आपको प्रतिरोध निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस पता करना है। अब आर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। क्या होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आई। अब भैया हमको आई तो पता नहीं है, तो एक और चीज होता है, P बराबर होता है V आई। अब यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई बराबर हो जाएगा P अपान V। तो यहाँ से आई बराबर निकलेगा हमको, P का मान कितना दिया 50, बटा V है 200। इसे घटाएंगे, ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है। अब भैया हम लोग इसमें रख सकते हैं आई का मान, तो आई क्या हो जाएगा, भी कितना है सर 200, बटा 0.25, ठीक है। एंड अब क्या होगा, ऊपर नीचे 200 100 से गुणा कर देते हैं हम लोग। 100 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25, 25 चौको 100, 25 वाट है 200, 25 वाट है 200। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, आर बराबर हमको निकलेगा 800 ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ से हमको 800 ओम निकल गया। यूनिट निकालते हैं, ठीक है। क्या हम यूनिट पर जो यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, चलिए बेसिक चीजें होती हैं। एक यूनिट पर सवाल करते हैं पहले, हम तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का एक दिया हुआ है कि एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि बिजली का बिल 2 रुपए प्रति यूनिट हो। अब देखिए यहाँ पर मजा आएगा, क्योंकि ये कॉमन सवाल है और हर चीज को मतलब ये तो पूछने वाला तो है ही, लेकिन जो व्यक्ति जो मीटर में जो चलाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का दिया है, देख लेते हैं पहले हम लोग। भाई ये गिर क्यों रहा है इसका, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो बस लिखना है बहुत हम लोग को ना। क्या बोलता है क्वेश्चन है, एक मकान में 200 वाट की बल्ब, यानी पी कितना है 200 वाट, 200 वाट, 200 वाट के बल्ब, 10 बल्ब, कितने बल्बों की संख्या कितनी है, बल्ब कितने हैं सर, बल्ब है हम लोग का 10, कितने, और घंटा यानी समय, घंटा हम बोल सकते हैं या घंटे बोल सकते हैं, जो हावर्स कितना है 10 घंटा। के बाद सॉरी 8 घंटे चलते हैं, 8 घंटे, 8 घंटे। तो
30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। डी दिन दिए जुड़ेगा कितना 30 डेज 30 दिन, ठीक है। इसके बाद पर यूनिट कितना 2 रुपए, ठीक है 2 रुपए। तो आपको क्या करना, भुगतान कैसे निकालना करना पड़ेगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब यूनिट दे दिया 2 रुपए पर यूनिट, अब पैसे निकलेगा भैया। देखिए ये 200 वाट है, बल्बों की संख्या दिया हुआ है। तो हम एक चीज करते हैं, क्या करते हैं, पी इंटू क्या होता है जी, एच इंटू टी अपान 1000 क्या होता है। इससे हम आराम से यूनिट, टोटल यूनिट निकल जाएगा, और टोटल जैसे यूनिट निकलेगा आपके जो किलोवाट जो निकल जाएगा, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम जो पर यूनिट है उसमें गुणा कर देंगे तो हम लोग पैसा पता चल जाएगा। ये फार्मूला होता है किलो यूनिट निकालने के लिए। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी एच टी होता है, या पी एच कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए अब कहता कि 200 वाट का 10 बल्ब 8 घंटे चलत बा, कितना घंटा 8 घंटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब 10 बल्ब 8 घंटा, तो कहीं ना कहीं अगर हम इनका गुणा कर लिए टोटल हमें कितना घंटा मतलब हो जाता, 10 80 घंटा, ठीक है। कितना 80, टोटल जो बल्ब कितना चलता है 180 घंटा चलत 500। भाई 10 गो बल्ब बाटे 8 घंटे चलत बाटे, हर एक बल्ब पर तो अपन एक घंटा 10 घंटा चलत हुई, ठीक बा। हर एक बल्ब तभी तो सॉरी 1 घंटा लेते हुई 10 से 80। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 200 × 80 इंटू 30/1000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 3 के 24, 8 3 के 24 दुनिया के 48, 480। 480 क्या है, यूनिट है, 480 यूनिट। क्योंकि एक यूनिट का मूल्य कितना दिया, 2 रुपया दिया है। तो 480 में क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे। 2 16 2 8 16, 2 2 चौको 8 है, 1 9। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 960 रुपया। कितना भैया हम लोग का मिलेगा, 960 रुपया, यानी कि मकान को जो भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों को एक डाउट हुआ होगा कि आपने किया क्या महाराज, ये 80 क्यों कर दिए, ये तो हमको समझ ही नहीं आता, नहीं कि समझ नहीं आया क्या करते हैं आप। भैया पहले तो कह रहा है कि कोई मकान है जिसमें 200 वाट का जो 10 बल्ब 8 घंटे चलता है सब, तो 30 दिन में वो कितना रुपया के भुगतान करे पड़े, यानी जो पावर हाउस पर जाके को रुपया जमा करी, ठीक। तो एक हम क्या कहने कि हमने का पहले हमने का पूरा यूनिट निकालनी है। अब यूनिट निकालने खातिर यूनिट का मतलब किलोवाट निकालनी है, अब किलोवाट को ही डब्ल्यू बोला जाता है, ठीक है। और वहां से क्या होता है देखिए, किलोवाट निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एच टी अपान 1000 होता है, मैंने बताया हूँ पहले, ठीक है। तो हमने पी तो ठीक है 200, अब एच का मतलब सर ये भी है 8 घंटा, लेकिन आपने ये 10 क्यों इसमें गुना करा कर 80 क्यों कर दिए। तो भैया एक बल्ब 8 घंटे चले तो 10 बल्ब को घंटा चले 80 घंटा ना, ये 200 बल्ब को हावर सब निकाले गिनती करके पड़ी, ठीक बा। तो इसे हम क्या करें, 10 × 8 करें तो 10 से 80 हो गया। अब समय कितना बा टी, अब हम कटा के क्या करेंगे 480 यूनिट। अब 480 यूनिट तो हो गए, लेकिन एक यूनिट का दाम 2 रुपया बांटे, तो 480 ऊपर के दाम हुई 960 रुपया, ठीक बात है, हमने का आंसर है। अब चलिए एक और सवाल क्या करते हैं, एक सवाल हम क्या बोलते हैं, धारा पर ले लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे हम बताए थे ना शुरुआत में, आई बराबर यानी अपन टी पर, तो उस पर लेते हैं। एक एक विद्युत चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, चालक में प्रति सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया, यानी कि धारा आई कितना दिया, आई है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा बह रही है, और इसमें टी कितना है, 1 सेकेंड है। इसके साथ क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमको क्या निकालना है, हमको यन निकालना है। तो एक बेसिक फार्मूला होता है,
Q बराबर आई इंटू टी, ठीक है, Q बराबर आई इंटू टी। और या आप ऐसे भी होता है Q बराबर एन ई भी होता है, तो यहाँ से एन निकालेंगे तो Q अपान ई हो जाएगा। अब Q कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या बोलते हैं, Q के निकालने के लिए आई क्या है, आई है 2 इंटू टी है 1, तो क्या हो जाएगा, टोटली 2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2/1.6 इंटू 10 का पावर -19, हालांकि ये भी माइनस है, ठीक है। अभी इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, तो 0.8 हो जाए, ऊपर 1 हो जाए, अब ऊपर क्या हो जाए 10 हो जाए, क्या हो जाए 10, नीचे 8 हो जाएगी, तो और का कर हम 8 से भाग देते हैं, 8 का में 8 एक हो जाएगा, 8 गुना के 16, 8 गुना के 16 ये हो जाएगा क्या, 10 में से हो जाए 4, 8 5 40, तो ये हो जाएगा आपका 12.5, क्या होगा 8 गुना के 16 12.5, कितना निकला हम लोग का, ये हुआ 12.5 इंटू 10 का पावर, ये प्लस नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इतना आंसर आएगा, कितना आएगा, इतना आंसर, ठीक है। 12.2 इतना ही बिल्कुल सही है, आपको कोई दिक्कत तो करनी नहीं। देख लीजिए आखिर हमने किया क्या है, एक फार्मूला ये होता है। अच्छा अभी हमने जो फार्मूला बताया था उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है एन ई या एन ई अपन टी भी होता है, अगर टी दिया हो तब, तो टी तो दिया ऑलरेडी, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे एन बराबर होता है आई टी बटे ई, तो यहाँ से 2 गुणे 1 बटा ई का मान कितना दिया है 1.6 10 का पावर -19, फिर वही यहाँ ये इसको घटाएंगे तो 1.25 इंटू 10, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा 10 का पावर 19, क्या है इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए थे, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इतना इलेक्ट्रॉन, तो कहीं ना कहीं दोनों का हम लोग का सेम ही आया है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, बेसिक और कुछ भी नहीं है इसमें, हमने 2 तरीकों से इसको बताया। अब चलिए एक और उसी में एक आध 2 सवाल और लेते हैं और आपको मतलब छोड़ देंगे दूसरे, तो आप ही क्वेश्चन को हल करिएगा। एक चालक के 2 बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर, यदि तार में प्रति सेकंड 15 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रवाहित धारा की गणना करिए। भी कितना है 10 वोल्ट है, और क्या दिया है प्रति सेकंड, यदि तार में प्रति सेकंड 15 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, कितना सा 15 जूल। अब ये क्या है, इसके साथ क्या पूछ रहा है, तो उसमें तो धारा की गणना, यानी कि हमको आई निकालना है, आई की गणना करना। अब ये जूल क्या होता है, जूल किसका यूनिट है पता है आपको, कहीं ना कहीं कार्य का, कितना का है कार्य का, कार्य को ही जूल बोला गया है, ठीक, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल होता है, यानी कि क्या होता है कार्य क्या होता है W/T, W V इंटू क्यू होता है ना, W बराबर आवेश और सॉरी वोल्ट और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, आवेश को ही क्या बोलते हैं, सॉरी आवेश नहीं कूलाम को, वोल्ट और कूलाम को क्या बोलते हैं हम लोग, जूल भी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका कार्य है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना, आई का मान निकालना है। अब आई कैसे निकलेगा, आप लोग इस सवाल को आप लोग खुद करिए और कमेंट करिएगा, अगर नहीं आता है तो बताइए, हम इसको फिर से बता देंगे, क्योंकि ये कोई हार्ड नहीं है, बेसिक चीज़ है। हालांकि मैं इसका जो मैंने क्या बोलते हैं ना फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, क्यों, मैं इससे पहले जो फार्मूला था उसी पर आएंगे, बस आपको समझने वाली चीज़ें होती, ठीक है। अगर नहीं आता तो बताइए, हम बता देंगे, कोई दिक्कत परेशानी, आपको सर कैसे बता देंगे, तो फिर अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको जो भी डाउट है वो बता सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए एक अगला सवाल हम आपको बताते हैं।
60 वाट के सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों की कुल जूल ऊर्जा व्यय होगी, कितनी ऊर्जा खत्म होगी। ठीक है, क्वेश्चन है अगला 60 वाट, पी कितना है 60 वाट। इसके साथ हम लोगों का क्या दिया है 10 घंटे, 10 घंटे, डे कितना है, डे है हम लोगों का 30 दिन, 30 दिन 10 डे हो गया 30 दिन। इसके साथ हमको क्या पूछ रहा है, उस जूल उष्मा का मतलब हमको कार्य वाला। ठीक है, कार्य क्या होता है किलो वाट होता है, इसको ही जूल बोला जाता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कितना, मतलब कितना बिजली, कोई घर है चाहे कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर 60 वाट का जो है ना कोई चीज होगा जो 10 घंटे 30 दिनों के लिए चलता है, तो आप उसमें कितना यूनिट मतलब कितना बिल गिरा हुआ है वही निकालना है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमको फार्मूला क्या होता है PHT। अच्छा डी कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट 1000 कर लीजिए। 60 गुणे 10 बटा 1000, तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 18 18 यूनिट, 18 यूनिट का होता वो बिजली खर्च भइल बा। ठीक है, तो आप इसको आराम से 18 यूनिट मार करके चल देंगे। 18 यूनिट बोलिए, 18 किलोवाट बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और जबरदस्त सवाल है, ये थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको हम आपको कराते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए आज के लिए आपको एक और होमवर्क देते हैं, ये आपके लिए आप खुद कमेंट करिएगा इस सवाल को हल करके। बेसिक सवाल है, ज़्यादा कोई टफेस्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विद्युत हीटर में 230 वोल्ट का विभवांतर 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है, तो हीटर का सामर्थ्य ज्ञात करना है। हमको भी दिया है 230 वोल्ट, इसके साथ भी दिया है, और इसके बाद क्या दिया है धारा, एम्पियर क्या दिया है, आई हम लोग का है 3.5 एम्पियर। तो हमको क्या पूछ रहा है, शक्ति सामर्थ्य पूछ रहा है। बेसिक फार्मूला लगाइए, अब इसको आंसर पाइए यूं यूं। एक और सवाल है कि एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयुक्त किए जाते हैं, तो 30 दिन में के एक महीने के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको मजा, चलिए इसको एक बार एक और ऐसा बिजली बिल वाला बता देते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो अच्छा ही है। एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब 5 घंटे प्रयुक्त किए जाते हैं, तो 30 दिन में, तो डायरेक्ट हमको बिजली बिल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो क्या कर दिया है देखिए, सॉरी पी कितना है 100 वाट, ये चल नहीं रहा है मार्क, पी है 100 वाट। इसके साथ हम लोगों का क्या दिया हुआ है, बल्बों की संख्या, यानी कि जो बल्ब है बल्बों के नंबर ऑफ लाइट्स, मान लेते नंबर ऑफ 10 बल्ब है, बल्ब 10 लाइट मान लेते हैं नंबर्स। इसके साथ 5 घंटे, हावर्स कितना है 5 हावर्स। उसके बाद डेज कितना है, डे 30 दिन। इसके साथ कुछ कह रहा है यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट 3 रुपए। तो बिजली बिल गणना करें, बिजली का बिल यानी कि बिजली बिल निकालना है, बिजली बिल कितना बिजली बिल आएगा, पैसा मतलब कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बिजली बिल क्या होगा, पी इंटू एच इंटू टी बटा 1000 कर लेते हैं। तो पी का मान कितना दिया 100, 100 इंटू एच कितना है 5 इंटू नंबर ऑफ बल्ब है ना, 5 उसको भी 10 कर लेते हैं, इसके साथ हम 30 कर लेते हैं बटा 1000। आपका करिए, देखिए
10 बल्ब 5 घंटे, तो टोटल हो जाना कितना, 50 घंटे चलेंगे सर। ठीक बात है। यहाँ से हम लोग का 3 जीरो से 3 जीरो खाता, 5×3 = 15, 150 बचत है क्या हो, इंटू 30 से गुना कर देंगे तो 15×3 = 45, 30 15×3 ₹4500। 4500 क्या आएगा आपका, बिजली बिल आएगा। ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं है मुझे। ओहो हो, 1 2 3 7 5×3 = 15, 150। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर 30 यूनिट नहीं है बल्कि 3 यूनिट है। क्या है, 3 यूनिट। हालांकि यहाँ पे देखिए 3 यूनिट होगा, तो 3 यूनिट होगा तो 15×3 = 45, ₹450 आएगा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। और 30 पे होगा तो नहीं, बट ₹3 पर यूनिट है, इतना तो महंगा तो होगा नहीं भाई, कोई भी देगा तो। क्योंकि गांव में अभी फिलहाल गांव की कंडीशन क्या चल रही है, गांव में ₹3.75 है, कुछ ऐसे करके। और जैसे 100 यूनिट ऊपर जाएंगे तो ₹4, ₹4.5 हो जाएगा। उसके बाद और उससे ऊपर जाते हैं तो 5-6 रुपया हो जाता है, ₹6.5। तो ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, यूनिट के हिसाब से ये एक होता है। 100 से 99 यूनिट का है, और ये 100 से 200, फिर 200 से ऊपर जाएंगे तो ये इतना होता है, बढ़ता जाता है यूनिट रहता है गाँव वाले। ठीक, तो ये 600-450 रुपये रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।